नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम EVS पाठ पुस्तक, महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 10 ऐतिहासिक कालखंड पाठ को लेकर आए। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है जिसमें कि इतिहास के बारे में और साथ ही उसमें रहने वाली विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही रोचक पाठ है, बच्चों को बहुत आनंद आता है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है। एक प्रक्रिया है जिसको आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृहकार। बच्चों को आप गृहकार देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, अच्छे से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को कुछ बोझे लगने लगता है, कभी कभी बच्चे करके भी नहीं लाते। तो इस प्रक्रिया के लिए, और जब बच्चे करके नहीं लाते हैं तो उनको डर होता है कि पिटेंगे या कुछ डांट पड़ेगी तो इसकी सजा मिलेगी मुझे, तो इसके डर से वो विद्यालय ही नहीं आते। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगर हम गृहकार को रोचक बना दें तो कितना अच्छा हो। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृहकार। गृहकार बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार में पूर्व प्रबंधन में हम कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ऐतिहासिक कालखंड पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की तालिका को तैयार करके लाएंगे सही बच्चों के लिए। और साथ ही इस बात का हम यहाँ पर अगर पुनर्अध्ययन की बात करें तो आज हम पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया जो कर रहे हैं बच्चों को पुनर्अध्ययन कराने के लिए, इसमें हम विभिन्न प्रकार की संस्कृति की जानकारी को दोहराएंगे या दोहराया जाएगा। क्रियान्वयन प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को आपने पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी है, बता दिया है, पाठ का व्याख्या कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर बच्चों को निर्देश देंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और पाठ को आपके अभिभावक या किसी परिजन को आपको बहुत अच्छे से सुनाना है, बताना है। इसके बाद आपको अपने अभिभावक की मदद से, अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों की मदद से आपको विभिन्न संस्कृतियों के नाम व उनके बारे में किए जाने वाले कार्यों के अंतर के बारे में आपको लिखना है या जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके उपरांत उसको अपने शब्दों में लिखना है। मतलब बच्चों को जो तालिका दी जाएगी उसमें विद्यार्थी का नाम, विभिन्न संस्कृति के नाम और विभिन्न संस्कृतियों में किए जाने वाले कार्यों में अंतर 2 कॉलम बने रहेंगे। पहले बुजुर्गों से पूछना है, उसके बाद अपनी भाषा में उसको लिखना है कि जो पहले संस्कृति हुआ करती थी उनमें उनकी कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी संस्कृति हुआ करती थी। इसके बाद उनके कार्यों में क्या अंतर होते थे। 2 संस्कृति है तो उनके कार्यों में क्या अंतर होता था कि उनकी संस्कृतियाँ अलग हैं। तो इस प्रकार से जानकारी इकट्ठी करनी है आपको पहले, फिर उसको आपको तालिका पे लिखना है। यहाँ पर अभिभावक विशेष ध्यान ये रखें कि बच्चों का पूर्ण रूप से सहयोग करें। साथ ही बच्चों को बताएं कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेके जाना है। बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आपको तालिका को भर के लेके आना है। साथ ही जब आप भर के लेके आएंगे तब आपको अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर आपके पाठ का दोहराव किया जाएगा या पाठ को दोहराया जाएगा, पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाएगा। साथ ही आप जो तालिका भर के लेके आए उसको आपको सभी बच्चों के सामने आप वर्णित करेंगे, आप सुनाएंगे उसको। इससे ये होगा कि आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा कि आप क्या लिख के आए। तो और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, इससे बच्चों का, उनकी व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि ऐतिहासिक कालखंड पाठ का पुनर्अध्ययन गृहकार नवाचार की मदद से बहुत अच्छे से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।